हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया, आप पहले जाकर उसको देख सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट है और इसमें मैं उन सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है न्यू वो सब आपको प्रोवाइड होती रहे, और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन पता चले। और वीडियो को पूरा देखिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सवाल और जो मैथ का डर है आपके अंदर से वो जाने वाला नहीं है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। दिया है कि 1 गुणे 3 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 6 गुणे 18। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 गुणे 3 गुणे 9, इसको तो हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 2 है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 1, और 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, और फिर 18 को 2 गुणे 9। इसी प्रकार 3 को लिखेंगे 3 गुणे 1, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, और 27 को लिखेंगे 3 गुणे 9 प्लस डॉट। इसके बाद इसके जो डिनोमिनेटर में संख्या है, यहाँ पे 1 गुणे 5 गुणे 25 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 2 को 2 गुणे 1, 10 को 2 गुणे 5, और 50 को लिखेंगे हम 50 को लिखेंगे 25 गुणे 2, 2 गुणे 25। ये जो यहाँ पे फॉर्म लिखा है इसी फॉर्म में हम संख्या को तोड़ेंगे। इसके बाद फिर प्लस 3 को लिखेंगे 3 गुणे 1, 15 को लिखेंगे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, और 75 को लिखेंगे 3 गुणे में 25, 25 तियां 75। उसके बाद प्लस डॉट। अब ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो 1 गुणे 3 गुणे 9, ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से 1 गुणे 3 गुणे 9, इसको अगर हम कॉमन कर लें तो 1 यहाँ पे बचेगा क्या, 1 a2, फिर 1 a2 और 1 a, यानी 2 का क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब, और यहाँ बचा क्या 1 गुणे 3 गुणे 9। इसी प्रकार यहाँ भी 1 3 9 का क्यूब बच रहा है, सॉरी 1 गुणे 3 गुणे 9, और यहाँ 3 बार एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब और ब्रैकेट में 1 गुणे 3 गुणे 9 प्लस। अब क्या करेंगे, नीचे आपका 1 गुणे 5 गुणे 25 एक ब्रैकेट में। इसी प्रकार यहाँ पे 2 2 2 कॉमन है तीनों में, तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब, और यहाँ 1 गुणे 5 गुणे 25। इसी प्रकार यहाँ प्लस में 3 का क्यूब, और फिर 1 गुणे 5 गुणे 25 प्लस 2। ये हो गया हमारा इसका अगला स्टेप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 गुणे 3 गुणे 9 कॉमन करेंगे, तो 1 गुणे 3 गुणे 9 कॉमन, और नीचे 1 गुणे 5 गुणे 25
कॉमन बचा क्या, यहाँ प्लस में बचा 2 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब और डिवाइड में 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब ये ऊपर नीचे से कट गया। अब ये कितना हो गया, 1 गुणे 3 गुणे 9, तो ये हो गया कितना 27 और नीचे 25 पंजे 125 125। अब एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर 1/3 था, तो यहाँ 1/3, यहाँ 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो ये जो हमारा आएगा यहाँ भी हो जाएगा 1/3। अब आगे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब बटे 5 का क्यूब बराबर 3/5 का 3/5 का क्यूब और 1/3 जो ब्रैकेट के बाहर पहले से था। अब इस 3 से ये 3 कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3/5 इसका राइट आंसर आएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, चलो भाई देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। और ये सवाल जो है वो बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था। दिया है कि a-b का क्यूब प्लस b-c का क्यूब प्लस c-a का क्यूब अपॉन में 9ab इंटू bc इंटू ca बराबर क्या होगा। तो हम a-b को x लिख लेते हैं, इसी प्रकार b-c बराबर y और c-a बराबर z। तो ऊपर हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। ये अब नीचे क्या लिखा है 9 और इसका मान x है, तो xyz यानी 9xyz। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9xyz। अब xyz से xyz कट गया और 3 से कट गया 3 बार में, यानी जो आंसर आएगा वो 1/3। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 1/3। चलो भाई देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। लिखा है रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन यात्रा पर था या कितने दिन यात्रा पर निकला, कितने दिन, ये आपसे पूछा है। ये एसएससी 2015 का सवाल है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि मानते हैं कि रमेश x दिन यात्रा पर था, तो उसके पास कितने रुपए थे 3600 और डिवाइडेड x। अब कह रहा है अगर 4 दिन बढ़ा दें तो माइनस उसके पास खर्च कितना था 3600 और x दिन में 4 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है तो उसे अपना खर्च 30 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी बराबर 30 रुपये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3600 जो है दोनों में है तो उसको कॉमन कर लेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4 बराबर 30 और डिवाइड में 3600। अब क्या होगा 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120।
इसका, तो ये यहाँ पे हो जाएगा x+4 माइनस एक्स और डिवाइड में x² और यहाँ पे 4x। अब इस x से ये x कट गया, यहाँ बचा 4 और इधर बचा 1/120। अब इस 120 का गुणा 4 से, और तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 4x, ये इसका गुणा 1 से होगा तो इतना आएगा। 120 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बराबर के उधर जाएगा, इधर आके माइनस में 12 चौक 48 और बराबर 0। अब इस फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे, तो हम पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे x + 24 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x - 20 आएगा। ये हो गया x। वो पूछा कितने दिन पहले, तो x बराबर -20 और दूसरा आएगा x बराबर 20 यानी 20। तो 20 दिन पहले इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला 20 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है और कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2010 एसएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। सवाल है, किसी कंपनी के कर्मचारी में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता हैं। यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ताओं का 7/8 अस्थायी हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। और अस्थायी कर्मचारी की संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास कर्मचारी हैं वो कितने हैं, x, क्योंकि पता तो है नहीं, माना कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, x है। तो कुशल कितने हैं, 2/3। तो x में से अगर पहले तो हम कुशल कर्मचारी लिखते हैं। कुशल कर्मचारी कितने हैं, कुशल कर्मचारी 2/3x। तो ये हो गया 2/3। उसके बाद कुशल कर्मचारी का इतना, तो हम पहले कुशल और अकुशल निकालेंगे। तो कुशल तो 2x/3 है, अकुशल कितने हैं, अकुशल कर्मचारी। तो x में से, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या तो x है, x में से अगर कुशल माइनस कर देंगे तो हमारे पास अकुशल कर्मचारी आ जाएगा। तो 3x में से 2x गया, x/3। तो अकुशल कर्मचारी हमारे पास x/3 है। अब आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कि लिखा है यदि कुशल कर्मचारी का 5/9 तथा अकुशल का 7/9। तो कुशल हमारे पास कितने, 2x/3 का मतलब गुणा कितना, 5/9 और प्लस अकुशल का। तो अकुशल कितने, x/3 का 7/8, तो गुणे में 7/8। इतना क्या हो, अस्थाई हो, इतने क्या है, अस्थाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो
3 नवा 27 और 5 दूनी 10, 10x बटे में 27 प्लस 7x बटे में 24। अब क्या करेंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे। 216, इन दोनों का एलसीएम 27 से 216 कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो 8 धाम 80 x प्लस 24 से 216 कटेगा 9 बार में, तो 9 सत्ते 63 x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी 143 x बटे 216। ये तो हमारा आया अस्थायी कर्मचारी। तो अब अस्थायी कर्मचारी को हम x में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x माइनस 143x बटे 216, 216 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और यहाँ पे 143x डिवाइड में 216। अब यहाँ माइनस होके x 6 में से 3 गया 3 और 21 में से 14 जाएगा, आएगा 7, यानी तो 73x बटे में 216। ये हमारे आ गए क्या, अस्थाई कर्मचारी। क्या आ गए, अस्थाई। ये अस्थाई था, x में से माइनस किया तो अस्थाई। और अस्थाई कर्मचारी की संख्या दी है 292। तो हम लिखेंगे कि इतना बराबर के इतना दिया 292। तो अब क्या करेंगे कि हमको यहाँ से x निकालना है। तो x बराबर इसका गुणा, तो 216 गुणे में 292 डिवाइड में 73। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 864 आएगा, यानी x का मान 864। कुल कर्मचारियों की जो संख्या थी कितनी है, 864 है। यही हमारा हो गया आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो भाई देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। और ये 2012 एसएससी के एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा गया था। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आप वीडियो देखकर और छोड़ देते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और अगर वीडियो को पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो हमारी आगे वाली आप तक पहुँचती रहे। सवाल है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7वां भाग लड़कियां हैं, 3/7वां भाग तथा शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। कितनी है, x मान लेते हैं। तो 3/7 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं x में 3/7 भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 x हो जाएगा। तो लड़के कितने हैं, लड़के x में से ये माइनस करेंगे तो x माइनस 3x/7, तो 7x में से 3x गया, 4x/7 लड़के हैं। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/4, लड़कों की संख्या इतनी है, यानी 4x/7 का 1/4 10 वर्ष से कम है। ठीक, लड़कियों की संख्या 5/6, तो लड़कियों की संख्या कितनी, 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया x/7। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 3x/7। इसका कह रहा है 5/6, तो इसका कितना है, 5/6, 10 वर्ष से कम है ये। तो 3 से कट गया 2 बार में, 2 सत्ते 14, 5x/14 ये लड़कियां हैं जो 10 वर्ष से कम है, और ये लड़कों की संख्या जो 10 वर्ष से कम है। आगे कह रहा है, यदि 10 वर्ष
से अधिक आयु के विद्यार्थी की संख्या 500 हो। कुल विद्यार्थी कितने थे? x थे। कितना था? x। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x बराबर पहले 10 वर्ष से कम कितने आए हैं? x/7 प्लस में लड़कियां 5/14 और प्लस का 500 जो 10 वर्ष से अधिक थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 14। यहाँ 7 से कटेगा कितनी बार? 2, तो 2x और प्लस 14 से 14 एक बार में, तो यहाँ 5x और प्लस का 500। ये हो गया 7x/14। तो 7x/14 प्लस 500। क्या करेंगे? ये 7x/14, तो 7 से कट जाएगा 2 बार में, यानी x/2 यहाँ पे आया। x/2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1000 और बटे 2, 1000/2। अब इस x को हम बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर x प्लस, इस x को इधर लाएंगे तो ये x बराबर 1000, x 2x में से माइनस हो गया 1x, तो x का मान कितना आ गया? 1000। यानी हमारी जो कुल विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी है? 1000। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। ये सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में 2018 लेटेस्ट एग्ज़ाम का सवाल है। तो दिया है, किसी दफ्तर में काम करने वाले का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, जिसमें से आधी स्त्रियां अविवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली हैं। यदि पुरुष की संख्या 3/4 भाग विवाहित हैं तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं, तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान, यानी जिनके बच्चे नहीं हैं, उनका आपको मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि कुल जो काम करने वाले, यानी कुल कर्मचारी लिख देते हैं। कुल कर्मचारी की जो संख्या है वो कितनी है? x मान लेते हैं, जिसमें से 1/3 भाग स्त्रियां हैं। तो स्त्रियां कितनी हैं? स्त्रियां हैं x/3। तो पुरुष कितने हैं? तो पुरुष जो हो गए, x में से माइनस होगा, x माइनस x/3, तो 3 में से 1 जाएगा, 2x/3, ये पुरुष हो गए। यानी इतनी स्त्रियां इतने पुरुष हैं कुल। अब कह रहा है कि आधी स्त्रियां, तो आधी मतलब 1/2 का कितना? x/6, तो ये कितना हो गया? x/6। इतना स्त्रियां विवाहित हैं। विवाहित में 1/3 क्या है? बच्चों वाली हैं। तो जिनका विवाह हो गया वही बच्चों वाली, तो ये हो गया हमारा x/18। ये क्या हो गए? बच्चों वाली। कौन से हो गए? बच्चों वाली स्त्रियां। बच्चों वाली स्त्रियां हो गई। अब बच्चों वाले पुरुष को हमको निकालना है, तो पुरुषों की इतना भाग विवाहित हैं, तो पुरुष हमारे पास 2/3 आया था। 2/3 का कितना भाग? 3/4, तो 2 से 2 कट गया और 1 से 3 से 3 कट गया, ये 2 बार में, तो यहाँ आ गया x/2। अब इतना भाग विवाहित है, विवाहित पुरुषों का इतना भाग, तो विवाहित पुरुष हमारे पास x/2 है, उसका 3/2 भाग, 2 से 2 कट गया, यहाँ x/3 आ गया। इतने बच्चे वाले हैं, तो अब बच्चे वाले पुरुष इतने हो गए, बच्चे वाली जो महिलाएं यानी स्त्रियां हो गए वो x/18 हो गए।
अब आपको निसंतान पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बच्चे वाले पुरुष तथा स्त्रियां, पुरुष तथा स्त्रियां कितने, x/3 और x/18, 18 एलसीएम हो गया, 3 से कटेगा 6 बार में तो 6x प्लस 18 से तो यहाँ x यानी 7x/18 ये टोटल पुरुष तथा स्त्रियां हो गई जो काम करते हैं। अब हमको निसंतान पता करना है। तो निसंतान के लिए निसंतान बराबर कुल काम करने वाले कर्मचारी कितने थे, x में से अगर बच्चों वालों को माइनस कर देंगे हमारे पास निसंतान, तो 18x में से 7x माइनस 18x माइनस का 7x, ये माइनस होगा कितना आएगा 11x/18, तो 11x/18 यानी 11/18 भाग निसंतान का है। ये है इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। और ये सवाल जो है ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया था। ये सवाल बड़ा ही अच्छा है और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत जाता है। ये पूरा सवाल लिखकर फिर समझाना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करते रहिए और कमेंट में हमको बताइए कि कहाँ पर आपको इस वीडियो में क्या दिक्कत है या क्या समस्या है। जो भी आपको कमी लग रही है आप बिंदास इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है कि हाँ वीडियो में ये दिक्कत है, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारी वीडियो में क्या समस्या है, कोई सवाल गलत है या कोई सवाल में समस्या है या आपको सही से दिख नहीं रहा है। जो भी प्रॉब्लम है आप वीडियो में कमेंट करके बताइए और इसको शेयर ज़्यादा कीजिए। सवाल है ये 2016 का सवाल है। 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के किनारों पर समान दूरियों में 201 पेड़ लगाए गए। 50 किलोमीटर पर उसके दोनों किनारों पर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के पेड़ों के बीच थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 2000 मीटर। कितने पेड़ लगाए 201, तो हम 200 मान लेते हैं। तो ये जो कट के आया वो आया कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ है 10, तो 10 मीटर हमारा आया, यानी 10 मीटर में एक पेड़। अब कह रहा 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर यानी 50 गुणे 1000 मीटर। कितने पेड़, 10 पेड़, और एक पेड़ छूट गया था। तो अब 10 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से 1000 को करेंगे तो 5000 और 1 तो 5000 एक हमारा एक साइड का पेड़ आ गया। यानी जैसे मान लीजिए सड़क है तो एक साइड में कितने पेड़ हैं, 5000 एक, तो दोनों साइड का वो पूछ रहा है, तो दोनों साइड तो 2 गुणे 5000 एक बराबर हो गया 10,000, कितना हो गया 10,002, तो 10,002 पेड़ दोनों साइड में होंगे कुल टोटल। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो का लास्ट सवाल था। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप कमेंट में बिंदास बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।
और अगर सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट था। इसके बाद मैं अगला चैप्टर जल्द ही आप सभी के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।